हम खड़े हैं इस वक्त भारत नेपाल सीमा रुपैडिया एसएसबी चेक पॉइंट पर। यहाँ से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जांच का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसएसबी के द्वारा लोगों की फेस रीडिंग की जा रही है, जिससे एक डाटा सुरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है कि प्रतिदिन कितने नागरिक भारत से नेपाल और नेपाल से भारत की ओर आ जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि भारत और नेपाल के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे देश का कोई व्यक्ति प्रवेश तो नहीं कर रहा है। इस हिसाब से पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे कुछ कैमरे वगैरह लगाए गए हैं और यदि ये सुरक्षित होता है, सही से कार्य करता है, तो इसको विस्तार करके अन्य जगहों पे भी लगाए जाएंगे और कैमरों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, जिससे पूरी तरीके से यहाँ पर डाटा को सुरक्षित रखा जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जांच व्यवस्था भी की जा रही है। बाकायदा लोगों की आईडी पहचान पत्र देखा जा रहा है। उसके बाद में जो वो आप लाइन देख रहे हैं, लाइन अंदर से जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे में बाकायदा उनकी फेस रीडिंग की जा रही है। उसके बाद में उनको आगे जाने दिया जा रहा है, जिससे उनकी यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई वो होता है कि फलाना व्यक्ति इस रास्ते से गया है या नहीं गया है, उसकी सारी जानकारी सुरक्षित रखी जाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अभी फिलहाल के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये इसी सीमा क्षेत्र पे चालू किया गया है। यदि ये कारगर साबित होती है तो अन्य सीमाओं पे भी इसी प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट को विस्तृत रूप से लागू किया जाएगा। और इस संबंध में आगे क्या होता है, हम एसएसबी कमांडेंट गंगा सिंह उदावत से इसके बारे में हमने जानकारी ली और उन्होंने इसका एक विस्तृत जानकारी हमें प्रोवाइड कराई है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। भारत नेपाल सीमा से दीपेंद्र मिश्रा। इन दिनों जो हमारे सशस्त्र सीमा पर 42वीं वाहिनी की रुपैडिया बीओपी है, तो इन दिनों एक जाम की समस्या से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, तो क्या कारण है सर? हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। इन दिनों में वहाँ के जो लोग हैं जो नेपाल जा रहे हैं, नेपाल से हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उनको अभी थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ अभी एसएसबी फोर्स हेडक्वार्टर से एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उसमें ये है कि हम जितने भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, नेपाली नागरिक या हिंदुस्तानी नागरिक ही फ्रीली आ या जा सकता है। तो हमें उसके लिए एक फोर्स हेडक्वार्टर ने एक सिस्टम यहाँ लगाया है। वो सिस्टम क्या है कि हमारी मदद कर रहा है, सारा डाटा रिकॉर्ड कर रहा है, उनका फेस रीड कर रहा है, ताकि हमें सुविधा मिले कि सारा ज़माना आजकल टेक्नोलॉजी का है, आधुनिकीकरण का है, उस पर हम फोर्स हेडक्वार्टर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट, स्पेशली मैं थर्ड कंट्री की बात करना चाहूँगा, जिसमें स्पेशली पाकिस्तान का या बांग्लादेश का कोई भी नागरिक यदि घुसता है या चीनी नागरिक घुसता है, तो हमें उनको पकड़ने में आसानी रहेगी और हमारे पास डाटा भी रहेगा, ताकि हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन व्यक्ति कब घुसा है। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है और पायलट प्रोजेक्ट अभी जब अप्रूव हो जाएगा तो फिर वहाँ हम थोड़े से कैमरे भी बढ़ा देंगे, सिस्टम भी बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे लोगों को सुविधा भी होगी। लेकिन अभी चूंकि स्टार्टिंग में है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में कोई भी पायलट प्रोजेक्ट आता है तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे और सीमावर्ती लोगों के लिए फ़ायदे की बात हो जाती है। देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों की भी सुरक्षा बढ़ेगी। ये पायलट प्रोजेक्ट है। सर, विद्यालय में बच्चों को छोड़ने के लिए लोग जाते हैं, कुछ टीचर्स जाते हैं, प्रेम सेवा क्लिनिक है, डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए सर क्या? यस, हाँ, ये बात सही कही आपने। चूँकि जो हमारे चेकिंग पॉइंट बने हुए, उस चेकिंग पॉइंट को पार करने के बाद में भी स्कूल, ताकि जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं, टीचर जा रहे हैं, उनका तो रोज़ का आना जाना है, वो नेपाल क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। बात आपकी जायज़ है, लेकिन चूंकि सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन हाँ, इस पॉइंट को मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगा और उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको अननेसेसरी ना रोका जाए। लेकिन ये मैं कैसे करूँगा, मुझे थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा और मेरे दिमाग में है ये बात कि मैं उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकूँ।